Good morning, sir. Morning. वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना था। सबमिट बनाए थे। यस सर, जिगजैग बना था। जिगजैग बना तो उसका सॉल्यूशन मॉड्यूल पे डाला हुआ है ना, वहां से तुम लोग देख के कर लेना। ठीक है, एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। प्रॉब्लम नंबर 3 हो जाएगा ना। प्रॉब्लम नंबर 3 हो जाएगा तो कंटीन्यूअस बीम का प्रॉब्लम 3 है ना। तुम लोग को आवाज नहीं आता है जी, बहुत खराब स्थिति है तुम लोग का। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। For the continuous loaded beam आ जा रहा है। सुरेश का हेल्प कर दीजिए ना। Shown in figure, find moment at the support वाला निकालना है। दूसरा आपको निकालना है रिएक्शन एट द सपोर्ट। तीसरा आपको ड्रॉ करना है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। डायग्राम में दे रहा हूं। इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा आपको, इस पर्टिकुलर बीम से अगर पूछेगा तो। सो यहाँ पे 3 स्पैन आपका, एक 5 मीटर का, एक 7 मीटर का, एक 5 मीटर का, एक 7 मीटर का और एक 8 मीटर का। सो ये आपका है 5 मीटर का, यहाँ पे है 7 मीटर का और ये आपका है 8 मीटर का। यहाँ पे आपका यूडीएल लग रहा है। यूडीएल कितना लग रहा है? 10 किलोमीटर पर मीटर का। फिर ये 7 मीटर का है ना, ये 4 मीटर पे लग रहा है लोड एक। चार मीटर पे 50 किलो न्यूटन और ये 2 मीटर पे लग रहा है 80 किलो न्यूटन। ठीक है, चलिए
बन जाएगा, बनेगा, सेम प्रोसीड्योर है, यस और नो? अरे बनेगा, तो ट्राई करें सर। ट्राई कीजिए, निकाल के बताओ तो। अच्छा नेमिंग कर देता हूं, ए है, ए बी सी एंड डी। तो ए एंड डी पे तो मोमेंट जीरो हो जाएगा, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे इस पे और इस पे तो जीरो हो जाएगा। आपको निकालना है बी एंड सी पे, तो दो स्पैन में है, एक बार ए बी और बी सी कंसीडर करेंगे और एक बार बी सी एंड सी डी कंसीडर करेंगे, यस और नो? यस सर। करो जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे वैसे ही तो बनेगा, और तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। चलो तुम लोग बनाओ, मैं तब तक डायग्राम के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर देता हूँ। आप लोग बनाएंगे? ठीक है, चलो तो मोमेंट एट द सपोर्ट निकालना है, तो ए एंड डी पे तो जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगा इसका, तो उसके लिए हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। यस सर। चलो मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे ए बी जो है इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू ए बी बाई एल हो जाएगा, और स्पैन यस सर। ए बी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाई एल हो जाएगा। तो डब्ल्यू कितना है 80, ए है 2, बी है 3 और एल है 5, कितना आ गया? कितना आ गया? 96। 96 इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा है जब यूडीएल रहेगा तो? सर यूडीएल रहेगा तो पैराबोलिक हो जाएगा। यूडीएल रहेगा तो पैराबोलिक रहेगा, और पॉइंट लोड यहाँ पे लग रहा है तो कैसा हो जाएगा? सर इंक्लाइन। स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इंक्लाइंड होगा ना। यस सर। फिर इसी तरीके से स्पैन बीसी के लिए निकालो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, लोड कितना लग रहा है इस पे 50, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है और 7 है, कितना आ गया ये? सर 85.71 85.71 किलो न्यूटन मीटर। और अगर मैं यूडीएल वाले केस में लगा निकालूं स्पैन सीडी पे, सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। WL²/8। तो डब्ल्यू मेरा है 10, एल मेरा है 8 डिवाइडेड बाई 8, कितना आ गया ये 80 आ जाएगा, 80 किलो न्यूटन मीटर। चलो अब डायग्राम ड्रॉ करने आप लोग को अच्छे से आता है। मैं बस रेफरेंस के ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, मैं बाद में इसे फिर मिटा दूंगा। तो एक मेरा 96 से 85.5 है, तो एक मेरा ज्यादा ऊपर आएगा, यहाँ पे आएगा, और एक 85 मेरा यहाँ पे ले सकते हैं,
यस और नो? और पाराबोला का 96 है ना, पाराबोला का 80 है, वो कुछ इसको यहाँ से हम निकाल देंगे। चलो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, और इसका पाराबोला हो जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये मेरा 80 किलोन्यूटन का है, तो इसको पाराबोला फ्रेंड से ड्रॉ कर रहा हूँ, स्केल में नहीं है, एडजस्ट करना। ये कितना आ गया मेरा 80 किलोन्यूटन, ये कितना था 5.71 किलोन्यूटन मीटर, ये था 96 किलोन्यूटन मीटर। तो यहाँ पे तो मोमेंट मेरा जीरो हो जाएगा, ए पे एंड डी पे जीरो हो जाएगा पता है, लेकिन क्या मेरा मोमेंट एंड मोमेंट बी एंड सी पे जीरो होगा? नहीं होगा। उसके लिए हमको क्लैपेरस इक्वेशन लगाना पड़ेगा या थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट लगाना पड़ेगा। यस और नो? ये तीन लगानी पड़ेगी, लगाना पड़ेगा ना। Yes, तो sir. मैं एक बार स्पैन AB और BC में लगाऊंगा, दूसरी बार मैं BC एंड CD में लगाऊंगा। उसके लिए हमको एरिया चाहिए और x बार चाहिए। बताते रहो, क्लास खत्म कर देते। ठीक है, तो अभी इसका एरिया निकालोगे और इसका x निकालोगे, सेंट्रोइडल x, सेंट्रोइड डिस्टेंस CG का डिस्टेंस कितना है, यहाँ भी उस तरीके से निकालना है, यहाँ भी उस तरीके से निकालना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अप्लाइंग थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट फॉर स्पैन AB एंड BC। तो AB एंड BC में स्पैन AB के लिए A1 कितना होगा बताओ तो, 1/2 क्या होना है, विड्थ इनटू हाइट है, ट्रायंगल है ये। Yes, sir. Yes, ट्रायंगल sir. का एरिया कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस ये 5 है और हाइट कितना 96, तो 1/2 5 into 96 कितना हो गया ये, टू 4 0 अब यहाँ से x1 बार का वैल्यू निकाल के बताओ कितना आ रहा है। मैंने ट्रायंगल का फॉर्मूला दे रखा आपको, कितना आएगा, So 3. x1 निकालना है तो क्या करते थे, L + A/3 करते थे।
तो लेंथ कितना आपका यहाँ पे 5 है, ए कितना आपका 2 है, और ये 3 कितना आ गया? कितना आ गया ये? 2.33 2.333। तो ये वन निकल गया। स्पैन बीसी के लिए अगर मैंने बोलूं तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 7 मेरा स्पैन है, और कितना आया था 85.7 आया था। कितना आ गया एरिया बताओ? टू 99.95 99 2.98 300 लिख सकते हैं। यस सर। यूनिट में लिखना मत भूलना, मीटर, दिस वन इज मीटर स्क्वायर। x2 बार कितना हो जाएगा? l प्लस b/3 हो जाएगा, होगा ना? तो l मेरा 7 है, b 4 से इधर 3 था, और ये 3 था। कितना आ गया ये 10/3? हाउ मच? 3.33 3.333 33 33 अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। अगर आप CG ले रहे हो, ये जो मैंने CG लिया, ये C एज ए ऑरिजिन मान के लिया है। किससे मान के लिया है? C को ऑरिजिन मान के लिया है, ठीक है। अगर मैं B को ऑरिजिन मान के लूंगा तो क्या हो जाएगा? इधर से भी ये वैल्यू हो सकता है, यस और नो? ये वैल्यू इधर से भी हो सकती है। यस सर। तो इसे यहाँ पे x2 बार, ये जो कितना है आप मेरा बताओ तो? 3.33 ये विथ B एज ऑरिजिन है सर, C है ना, ये C एज ए ऑरिजिन होगा, C एज ऑरिजिन। एक और x2 बार हो सकता है, वो होगा L प्लस A/3। ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 4/3। ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 3.66 3.666 3.666। इसमें ऑरिजिन हम क्या मान रहे हैं? B को ऑरिजिन मान रहे हैं। अच्छा। तो ये दो केस है आपका यहाँ पे, एक B एज ऑरिजिन मान के कर लेंगे, एक C एज ऑरिजिन मान के कर लेंगे। तो आपके पास, आप जब इसको इक्वेशन कैलकुलेट करोगे तो इधर वाला लोगे, और जब इसका कर रहे हैं तो इस साइड से लेंगे। क्लियर है? तो ऐसा करते हैं ना, स्पैन CD के लिए भी यहीं पे निकाल लेते हैं, दिक्कत नहीं होगा क्या? सो स्पैन CD की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे A कितना हो जाएगा? A3 मान लेते हैं, 1/2। पैराबोला है ना, पैराबोला क्या होता है? सॉरी, पैराबोला के लिए क्या होता है? सर 2/3b into h 2/3b into h। तो 2/3 b कितना है? b कितना है? 8 है ना, और h आपका 80 है। कितना आ गया ये? कितना आ गया? 426.66 426.66। ठीक है। और यहां से अगर मैं x बार निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? पैराबोला हाफ हो जाएगा, 8/2 सिंपल हो जाएगा, 4 मीटर। चलिए, तो ये अभी सारा स्पैन के लिए हमने निकाल दिया। अब हमको पता है एक चीज और पता है, MA और MD सर क्या होगा? A3 का यूनिट मीटर क्यूब लिख दिया। सॉरी, मीटर स्क्वायर। MA is equal to MD is equal to 0 होगा। क्यों? Beam is freely supported because beam is freely supported at end। ठीक है।
सो एम ए एंड एम डी इज इक्वल टू 0 मैंने ले लिया। नाउ थ्योरम ऑफ 3 में क्या बोलता है, एम ए इंटू L1 प्लस, हमको तो फॉर्मूला याद हो गया अभी, 2MB इंटू L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 प्लस 6A1 x1 by L1 प्लस 6A2 x2 by L2, यही है। तो इस इक्वेशन में आपको सारा चीज पता है। अब एम ए क्या हो जाएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, एम ए तो 0 हो जाएगा। 2MB, L1 मेरा कितना है, व्हाट इज L1, L1 मेरा 5, L2 7, तो 5 प्लस 7 MC, L2 की वैल्यू कितनी है 7, प्लस A1 का वैल्यू बताओ, A1 की वैल्यू को बताओ, टू फोर 240, x1 की वैल्यू 2.333 2.33, L1 का वैल्यू L1 का वैल्यू, अरे देखो बोलो, 5 6, A2 का वैल्यू A2 का वैल्यू 300 300, x2 यहाँ पे कौन सा लेंगे बताना, x2 हम कौन सा लेंगे, C एज ऑरिजिन लेंगे, यहां से लेंगे C एज इस साइड से, है ना, तो C एज ऑरिजिन वाला लेंगे हम लोग, क्लियर है। तो C एज ऑरिजिन वाला कौन हो गया मेरा, ये वाला हो गया 3.33 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ गया बताना, ये 7, 12 दूना 24 MB प्लस 7 MC, सर ये वाला हो जाएगा 671.04, कितना 671.04, 671.04, और ये वाला 856.28, 856.28, टोटल जोड़ो कितना आ रहा है, सर ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1527.32, 1527.32 इतना ही आ रहा है सबका, यस सर इतना। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पास दूसरा डेटा है। एक इक्वेशन ये आ गया, अगेन फिर से अप्लाई करेंगे, अगेन अप्लाइंग theorem of three moment, theorem of three moment for span, किसके लिए, for span CD, इसके लिए करना है, for span BC and CD के लिए ना, for span BC and CD लगाओ, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, MB इंटू L1 प्लस 2MC L1 प्लस L2 प्लस MD इंटू L2 प्लस 6A2 x2 by L2 प्लस, मैं फॉर्मूला ऐसे ही लिख रहा हूँ, ऊपर मैं जो नोटेशन ले आऊं मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लूं L3, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है ना, निकालिए। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा, MD तो मेरा 0 हो जाएगा, एंड पे है, सो अब यहाँ पे L1 आपका क्या हो जाएगा,
L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? L1 का वैल्यू कितना 7 हो जाएगा 7 और L2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 8. So MB into 7 plus 2MC 7 plus 8 plus A2 का वैल्यू कितना था? What is the value of A2? A2 की so वैल्यू 300 300. 300. अब यहाँ पे x2 कौन सा लेंगे? अब x2 यहाँ पे कौन सा लेंगे? देखो यहाँ पे अब x2 हम लोग b एज ए ऑरिजिन लेंगे, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ से निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है इस साइड से और इसका इधर से निकलेगा, तो एज ए b एज ए ऑरिजिन मान रहे हैं तब हमको यहाँ से लेना पड़ेगा इस साइड से. तो मैंने उस साइड से लिया तो कौन सा मेरा हो जाएगा 300 इंटू कौन सा लेना अभी? तो मैंने c एज ए ऑरिजिन का ले लिया था 2.33, कितना था 3.33, अभी 3.66 हो जाएगा, b एज ऑरिजिन मान लेना है तो 3.66. L2 मेरा कितना है 7 प्लस 6 इंटू A3 कितना है? A3 की वैल्यू कितनी है? 426.66 426.66. X3 कितना है? 8 आया होगा, हो गया है. और ये कितना है? लेंथ की वैल्यू कितनी है? लेंथ कितना है टोटल ये वाला? 8 मीटर का, 8 मीटर का इक्वल टू 0. वो तो 0 हो गया, तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या? 4 होगा. क्या x3 4 होगा 8 3? सर. x3 4 होगा. 4 होगा सर. अच्छा 8/2 ना, 4. तो 7 MB प्लस 2 MC, ये डायरेक्ट में लिख देता हूँ, ये 15 हो जाएगा. पंद्रह दूना 30. ये कितना आ रहा है? 941.142. टोटल जोड़ के बता दो कितना आ रहा है मुझे. ओके सर. इक्वल टू माइनस में चला जाएगा उससे. सो फर्स्ट वाला मतलब दोनों जोड़ के आ रहा है 2221.12 2 सर लास्ट का 2 की जगह 1 होगा 2221.12 दूसरा नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2 से बताओ एमबीएमसी का वैल्यू कितना है? फ्रॉम 1 and 2 बताइए मुझे एमबी का वैल्यू कितना है और एमसी का वैल्यू कितना है? जो मेरा कैलकुलेशन है मैं लिख देता हूं. इट विल कम अराउंड -63.6 किलोमीटर मीटर और ये आपका आ जाएगा -45.4 किलोमीटर मीटर, इतना ही आएगा. और यहाँ पे जो आपका आ रहा था ये 5279, ये वैल्यू मेरी आ रही थी अराउंड, अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे जो मेरा है, क्योंकि आगे मुझे बहुत सारा कैलकुलेशन करना है इसलिए मैं एक दो पॉइंट ज्यादा उधर है तो कैलकुलेशन मिसमैच नहीं हो. ये मेरा 29 आ रहा था, ठीक है. बाकी आपका जो आ रहा है आप वही लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ भी कुछ चेंजेस होंगे तो मैं डायरेक्टली इसको हटा ही देता हूँ. चलिए
ये आ गया वैल्यू, तो MB आप लोगों का कितना आ रहा है, यही आसपास में आना चाहिए। चलो यहाँ से ड्रॉ करना है, कितना आ रहा है, एक मेरा -63 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 63 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और ये 55 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये मेरा डायग्राम हो गया। सो दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज आल्सो नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये वैल्यू 80 नहीं रहेगा, ये वैल्यू 85 नहीं रहेगा और ये वैल्यू 96 नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग सिमिलर ट्रायंगल लगाने के बाद। ये सब सेम प्रॉब्लम को मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी बनाएंगे, है ना। चलिए क्लियर है ये चीजें। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, रिएक्शन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रिएक्शन एज अ सपोर्ट निकालना पड़ेगा। निकल जाएगा। सो मुझे RA की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, RB की वैल्यू कितनी है, RC कितना आएगा और RD कितना आएगा, ये सब सारा आपको निकालना पड़ेगा। निकाल लोगे, निकाल लोगे। चलो दूसरा, रिएक्शन एट द सपोर्ट। कैसे निकालना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, मैं यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, उसके बाद मैं निकाल दूंगा। ये चार मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ निकालने के लिए, है ना। ये यूडीएल लग रहा था, ये लोड लग रहा था, कितने कितने पे लग रहा था बताना थोड़ा। ये कितने पे लग रहा था, ये 5 का था, ये 7 था और ये 8 था। ये लोड कितना लग रहा था, ये लोड 80 था। ये कितना था, 50। ये 10 का था। ये लग रहा था इधर से 2 मीटर पे, ये 4 मीटर पे लग रहा था, यही है ना। चलो तो मैं ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो मैं बी के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ, तो समेशन मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू 0 जब मैं ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू ये डिस्टेंस 5 है, 5 माइनस ऊपर से ऐसे मोमेंट लगेगा 80 इंटू 3, 80 इंटू 3 और एक मोमेंट भी लग रहा है, मोमेंट लग रहा है बी पे कितना 45.4 इक्वल टू 0। यहां से आर ए का वैल्यू आ जाएगा आपको, बट कितना आएगा आर ए का वैल्यू। फिर मैं सी के अबाउट मोमेंट 0 ले रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, टेकिंग मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू 0। मैं लिख सकता हूं इस साइड से आर ए इंटू 5 + 7 कितना हो गया, 5 + 7 लिख ही देता हूं, 5 + 7 माइनस 80 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, 80 किलोन्यूटन लोड लग रहा है कहाँ पे, एक तो इधर 3 है और उधर 7 है, प्लस आरबी इंटू 7 माइनस ऊपर से लोड लग रहा है 50 3 पे और प्लस एक सी पे मोमेंट लग रहा है 63.6 इक्वल टू 0। यहां से आप निकाल दोगे आरवी का वैल्यू, आप लोग निकाल के बताओ। फिर से मोमेंट अबाउट सी स्पैन में लिखना पड़ेगा, ये मैं कंसिडर किया हूं वह स्पैन ए बी के लिए,
ठीक है, यहाँ पे दोनों का स्पैन मैंने कंसीडर्ड करा। फॉर अभी मैं ले रहा हूं मोमेंट अबाउट c इज इक्वल टू 0, फिर से उस डायरेक्शन से, उस डायरेक्शन से लो क्या हो जाएगा, rd इस पर्टिकुलर rd इंटू दिस डिस्टेंस 8 इंटू 10 इंटू 8 और 8 का आधा पे लगेगा मोमेंट। अब ये मोमेंट वगैरह है, सो rd इंटू 8 माइनस 10 इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 63.6 इक्वल टू 0। यहां से आप आर डी का वैल्यू निकाल दोगे। चलो वैल्यू निकाल के बता दो तीनों का। आर ए का कितना आ रहा था, आर ए की वैल्यू कितनी आ रही है, आर ए कितना आ रहा है, तुम लोग कैलकुलेटर लेके नहीं बैठते हो क्या, एक दो को छोड़ के? कितने लोग हैं क्लास में, 16 लोग हैं, किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है एक दो को छोड़ के मेरे ख्याल से। आपकी एग्जाम ऑफलाइन होगी ये बता दे रहा हूँ, सोच समझ के आप लोग रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो फिर एग्जाम में तो पछताना पड़ेगा ही अगर नहीं। कितना आ रहा है का वैल्यू, 57, कितना आ रहा है, 57, 38.9 आएगा। 57 कैसे आ जाएगा, किलोमीटर मीटर नहीं होगा, रिएक्शन है। चलो अच्छी बात, ये आपका 60 किलोमीटर हो गया। आरडी की वैल्यू 32.1, और जब आपको सब पता है आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी, ऊपर से कितना कितना लोड लग रहा है, ऊपर से कितना कितना लोड लग रहा है, 80 प्लस 50 प्लस 10 इंटू 8 80। तो यहां से मुझे आरसी का वैल्यू निकाल के बता दो कितना है। कितना आ रहा है आरसी का वैल्यू, कितना आ रहा है, बहुत दिक्कत से तुम लोग के साथ में। कितना आ रहा है बताओ, 1 मिनट से बता रहा हूँ। नाइन आ रहा है। 79, कितना आ रहा है, 79। तो क्या शेयर फोल्ड डायग्राम नहीं निकाल लोगे आप लोग, ऐसे भी निकाल लोगे ना, यस सर। निकाल के बता देता हूँ। तो पीछे वाला क्वेश्चन भी कर लेना, शेयर फोर्स कैलकुलेशन। अब ये सब पहले पढ़ चुके हो तुम, शेयर फोर्स कैलकुलेशन। चलो ड्रॉ करना पड़ेगा एग्जाम फ्रिक्शन को, सेकेंड टाइम ज्वाइन करो, मैं ऐसे करता हूँ। चलिए तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन मैं डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ रफली।